मैं रेखा दामले। नमस्कार। आज हम गज़ल के बारे में कुछ बातें करेंगे। यह अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी बेहद लोकप्रिय हुई। संगीत के क्षेत्र में इस विधा को गाने के लिए ईरानी या फारसी और भारतीय संगीत के मिश्रण से अलग शैली निर्मित हुई। अरबी भाषा के इस शब्द का अर्थ है औरतों से या औरतों के बारे में बातें करना। उसका माकूल नमूना कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं और गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। मक्ते में सामान्यतः शायर अपना नाम रखता है। आम तौर पर गज़ल में शेरों की विषम संख्या होती है, जैसे 3, 5। एक गज़ल में 5 से लेकर 25 तक शेर हो सकते हैं। ये शेर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कभी गज़ल के शेर में तुकांत, काफिया, रदीफ, शाह-ए-बैत, दीवान इनका शुमार होता है। उर्दू का पहला दीवान शायर कुली कुतुब शाह है। तुकांतता के आधार पर गज़लें 2 किस्म की होती हैं, मुहद्दस गज़लें, मुकफ़ा गज़लें। गज़ल को उत्तर भारतीय माना जाता है। हालांकि फारस से गज़ल ने दक्कन की ओर रुख किया, जहाँ हिंदुस्तानी प्रतीकों, रूढ़ियों और जीवन शैली को गज़ल में जगह मिली, गज़ल में शामिल किया गया। हिंदी के अनेक रचनाकारों ने इस विधा को अपनाया, जिनमें निराला, शमशेर, बलबीर सिंह रंग, भवानी शंकर, जानकी वल्लभ शास्त्री, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, त्रिलोचन प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्धि दुष्यंत कुमार को मिली। प्रमुख गज़लकार गालिब, मीर तकी मीर, फिराक गोरखपुरी, निदा फाजली और प्रमुख गज़ल गायक जैसे बेगम अख्तर, मेहंदी हसन, गुलाम अली, मुन्नी बेगम, जगजीत सिंह हरिहरन। गज़ल के इतिहास से तो हम वाकिफ़ हो गए। अब सुनेंगे कुछ मशहूर गज़लें जो फिल्मी और गैर फिल्मी भी हैं। अब के हम बिछड़े, मेहंदी हसन जी की यह तर्ज हृदयनाथ मंगेशकर जी को बेहद पसंद आई। उन्होंने यह तर्ज मराठी गाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी। चूँकि लता जी यह गज़ल गाने वाली थी, इसलिए उन्होंने तुरंत इजाज़त दी। यह मराठी गज़ल है मालवून टाक दीप। बड़ी अच्छी अच्छी तरह मुझे गवाई, जैसे कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, बूटा बूटा, पत्ता पत्ता
गरीब बीमारी दिल की रस्मे शहरे शहरे हुस्न नहीं रस्मे शहरे हुस्न नहीं चारा गरीबी मारी रस्मे शहरे हुस्न नहीं रस्मे शहरे हुस्न नहीं वरना दिल पर वरना दिल बरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने जाने दर्द का चारा जाने जाने ना जाने दिल ही ना जाने वक्त तो सारा जाने है वक्त तो सारा जाने जाने पता पता फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी से ये गजल तो आप सब जानते हैं। रंजिशी से दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी से फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी से कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का
भरम रखे कुछ तो मेरे दिलदार मोहब्बत का भरम रखे कुछ तो कुछ तो कुछ तो मेरे दिलदार मोहब्बत का भरम रखे कुछ तो मेरे दिलदार मोहब्बत का भरम रखे तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए रंजिश से दिल ही दुखाने के लिए रंजिश से किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम 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 तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश से दिल ही दुखाने के लिए रंजिश से फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रस्मों रहे दुनिया
अहमद फराज साहब। दोनों गज़लें मीर तकी मीर की लिखी हुई आपने सुनी। खुदाए सुखन मोहम्मद तकी उर्फ मीर तकी मीर 1723 से 1810 उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। मीर को उर्दू के उस प्रचलन के लिए याद किया जाता है जिसमें फारसी और हिंदुस्तानी के शब्दों का अच्छा मिश्रण और सामंजस्य हो। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपनी आंखों से देखा था। इस त्रासदी की व्यथा उनकी रचनाओं में दिखती है। अपनी गज़लों के बारे में एक जगह उन्होंने यही कहा था, उनकी गज़ल की ज़ुबान समझने में मुश्किल पेश आती है। जब इस बारे में लोगों ने शिकायत की तो उन्होंने कहा, मेरा अंदाज़ बयां यही है, अगर मैं इसे आसान बनाने की कोशिश करूं तो शायद मैं सही मायने में बयां नहीं कर सकता। यही वजह है कि उम्दा शायर होने के बावजूद वो शोहरत गालिब जितनी नहीं पा सके। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, तुझे हुआ क्या है। मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ, मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ। काश पूछो कि मुद्दा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। हमको उनसे वफा की है, हमको उनसे वफा की है, जो नहीं जानते वफा क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, जान तुम पर निसार करता हूँ। मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिल नादां तुझे हुआ क्या है। आखिर इस दर्द की दवा क्या
यह गज़ल मिर्ज़ा गालिब की लिखी मिर्ज़ा गालिब फिल्म से है। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खां उर्फ गालिब 1796 से 1869 उर्दू एवं फ़ारसी भाषा के महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फ़ारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी ज़बान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। यद्यपि इससे पहले के वर्षों में मीर तकी मीर भी इसी वजह से जाने जाते हैं। उन्हें दबीरुल मुल्क और नज़्म उद दौला का खिताब मिला। उन्होंने अपने बारे में कहा था, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और फिराक गोरखपुरी, मूल नाम रघुपति सहाय, 1896 से 1982 उर्दू भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार थे। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत के बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। उन्हें पद्म भूषण जैसे साहित्यिक काफ़ी अवार्ड्स मिले थे। उन्होंने कई शायरियाँ लिखी, साथ ही में सत्यम शिवम सुंदरम जैसी रुबाइयाँ, कविता का प्रकार की भी रचना की। पेशे से वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। उन्हीं के साथ हिंदी के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन भी थे। फारसी, हिंदी, ब्रजभाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रच बस गई है। उनके मशहूर गज़लों में से एक गज़ल रात भी नींद भी कहानी भी। रात भी नींद भी कहानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी। हाय क्या चीज़ है जवानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी। दिल को शोलों से करते हैं सैरार, दिल को शोलों से करते हैं सैरार। जिंदगी आग भी है पानी भी, जिंदगी आग भी है पानी भी। हाय क्या चीज़ है जवानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी। खल्क क्या क्या मुझे नहीं कहते, खल्क क्या क्या मुझे नहीं कहते। कुछ सुनूं मैं तेरी ज़ुबानी भी, पास रहना किसी करात की रात, पास रहना किसी करात की रात। मेहमानी भी मेजबानी भी, मेहमानी भी मेजबानी भी। हाय क्या चीज़ है जवानी भी, रात भी नींद भी कहानी भी। बेगम अख्तर की गाई हुई
मोमिन खान की लिखी गई गज़ल। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वही यानी वादा, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वही यानी वादा। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें। वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो हर एक बात पे रूठना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी राहती। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी राहती। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो जो हम में तुम में जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते थे बावफा, जिसे आप गिनते थे आशना, जिसे आप कहते
गुलाम अली जी को कौन नहीं जानता। उनकी गाई कई गज़लें मशहूर है, लेकिन फ़िलहाल ये गज़ल सुनते हैं जिसमें उन्हें आशा जी ने साथ दिया है। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बजी, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। और फिर हंसने लगा। पहले तो मैं चीख के रोया और फिर हंसने लगा। बादल गरजा बिजली चमकी, तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए। सावन रुत की पवन चली, तुम
दुनिया के धंधों में खोया रहा। दिन भर तो मैं दुनिया के धंधों में खोया रहा। जब दीवारों से धूप ढली तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, तुम याद आए। फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए, तुम याद आए। फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, तुम याद आए, तुम याद आए, तुम याद आए। तुम याद आए। दर्द जब तेरी आता है तो गिला किससे करे। दर्द जब तेरी आता है तो गिला किससे करे। हिज्र जब तूने दिया है तो मिला किससे करे। दर्द जब तेरी आता है तो गिला किससे करे। अक्स बिखरा है तेरा टूट के आईने के साथ। अब फिल्मी नगमों की ओर रुख करते हैं। फिल्म एतबार, हसन कमाल की लिखी, बप्पी लहरी का संगीत, भूपेंद्र सिंह की गाई गज़ल। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ। वो वादियाँ वो फज़ाएं
किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। आज भी है ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद बाहर आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। जिंदगी क्या कोई
साया भी अपना दुश्मन है, कौन अब किसका एतबार करे, एतबार करे। शहरे यार गज़लकारों में बड़ा नाम है। उन्हीं की लिखी खयाम जी ने संगीत दी हुई, जिसमें फनकार है तलत अजीज़ जी। फिल्म उमराव जान। मुझे लगता है इतना कहना ही काफ़ी है। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें,
अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, ये ज़मीं चाँद से बेहतर नजर आती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। साहिर लुधियानवी अपने समय के सबसे उम्दा, महंगे और मशहूर फिल्म शायर थे। जगजीत कौर की गाई हुई, साहिर जी की लिखी हुई फिल्म शगुन की ये गज़ल। फिल्म में जगजीत कौर जी ने यह गज़ल गाई है। यहाँ मैं इसे पेश करने जा रही हूँ। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। ये गज़ल तलत महमूद जी की गाई हुई, राजेंद्र कृष्ण जी की लिखी। लीजिए पेश है। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेमिसाल है। ये हवा ये रात ये चांदनी तेरी एक अदा बेमिसाल है। मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है। ये
तेरी एक नजर में है क्या असर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर, जो गजब में आए तो कहर है, जो हो मेहरबान तो करार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। तेरी आँख का ये खुमार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू, तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी, तेरी एक अदा पे निसार है। गुलजार जी की लिखी, अनूप घोषाल जी की गाई, जिसका संगीत R.D. बर्मन जी ने दिया है, फिल्म मासूम से ये गज़ल। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं।
जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी। कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस जाएगी। ओ जाने कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। अगली गज़ल के फनकार हैं जगजीत सिंह। कैफिया आज़मी की लिखी गज़ल फिल्म अर्थ से। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आँखों में नमी हंसी लबों पर, आँखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो,
क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुक़द्दर, रेखाओं का खेल है मुक़द्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मजरू सुल्तानपुरी की लिखी, लता जी की गाई और मदन मोहन जी के संगीत से सजी ये गज़ल। हम हैं मताए पूछो बाजार की तरह, हम हैं मताए पूछो बाजार की तरह। उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए पूछो बाजार की तरह।
आज रूह लिख रहे हैं वो पहले वफा का नाम, पहले वफा का नाम। हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह, हम भी खड़े हुए हैं गुनहगार की तरह। उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, हम हैं मताए कूचा बाजार की तरह। आखिरी पड़ाव की ओर जाने से पहले दिल को छू लेने वाली यह गज़ल कैफी भूपाली की लिखी, लता जी की गाई फिल्म पाकीज़ा। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे। आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो आँख मिलाते हुए शर्माते हैं, आप तो दिल के धड़कने से भी डर जाते हैं। फिर भी ये जिद है कि हम ज़ख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। प्यार करना दिले बेताब बुरा होता है, प्यार करना दिले बेताब बुरा होता है। सुनते आए हैं कि ये ख्वाब बुरा होता है। आज इस ख्वाब की ताबीर मगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे। जानलेवा है मोहब्बत का समाज की रात, शम्मा हो जाएगी जल जल के धुआं की रात। आज की रात बचेंगे तो जहर देखेंगे, आज की रात, आज की रात बचेंगे तो सहर देखेंगे, तीर नजर देखेंगे, जख्म जिगर देखेंगे।
आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीर नजर वक्त की पाबंदी पर गौर करते हुए आखिरी पेशकश की ओर बढ़ते हैं। गज़लें हिंदी, उर्दू इन भाषाओं समेत मराठी और अन्य भाषाओं में भी लिखी जाती है और पसंद भी की जाती है। सुनते हैं एक मराठी गज़ल। वक्त की पाबंदी पर गौर करते हुए आखिरी पेशकश की ओर बढ़ते हैं। गज़लें हिंदी, उर्दू भाषाओं समेत मराठी और अन्य भाषाओं में भी लिखी जाती है और पसंद भी की जाती है। सुनते हैं एक मराठी गज़ल। सोन्या सोन्या
उम्मीद है कि ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया।